हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरावर्ड में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन चलिए आज लगातार आप लोगों को 3 वीडियो मिलेगा और पूरा करंट अफेयर आप लोगों का कवर हो जाएगा 3 तारीख से जो है पूरा 11 तारीख तक। लेकिन लगातार ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बाद में कराया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि 3 महीने का करंट अफेयर हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का चल रहा है। तो आप लोग लगातार एरावर्ड से जुड़े रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। और यूट्यूब पर अब धड़ल्ले से वीडियो आप लोगों को अच्छे से मिलेगा और लगातार बने रहिए। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो 3 दिन का करंट अफेयर होगा। हमने 3 वीडियो 3-3 दिन का करंट अफेयर डिवाइड करके जो है बनाया है। तो जैसा कि जानते हैं 11 AM पर हमारा जो है फिर से क्विज शुरू हो गया है। 2-3 दिन बीच में बंद था व्यस्तता के कारण। तो और भी अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से ज़रूर संपर्क करें और अपना कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज 3 दिन का वो करंट अफेयर कौन कौन सा है जो है जैसे 3, 4 और 5 अप्रैल का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बाकी जैसा कि जानते हैं कि टीम के द्वारा कई सारे टेस्ट सीरीज भी शुरू किए गए हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया गया है आप लोग संपर्क जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन भी देखते चलें। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को। तो यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो मनाया गया है वो हमारा कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है, लेकिन एकदम पॉइंट शुड बी नोटेड है। मतलब अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अगर आपको याद हो जाता है तो याद कर लीजिए। और इसी तरीके से हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए क्वेश्चन को जो है समाप्त करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक जैसे कभी कहीं पूछ लिया जाए तो आपको धड़ल्ले से आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑटिज्म में जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 31 मार्च, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। यह भी जैसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कब मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया गया। सिर्फ याद करवाने की ही बेसिस पे कि मतलब अगर वन लाइन टाइप में अगर आपको कहीं पे यह क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत इसे क्या करें? टिक मारें। तो यह कब मनाया गया? 2 अप्रैल को मनाया गया। आइए देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप चीन की अपनी पहली यात्रा किस नदी पर पूरी की? होंगहो नदी, यांगसी नदी, मेकांग नदी, इरावती नदी। ठीक है। तो यह किस नदी पर पूरी किया गया है चीन के द्वारा? यांगसी नदी पर। ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं यांगसी नदी का मुहाना कहाँ पे होता है? जो भी जियोग्राफी के मतलब स्टूडेंट है या जो भी जियोग्राफी पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि यांगसी नदी का अपना जो मुहाना होता है वह किस सागर में होकर मतलब गिरता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यांगसी नदी का मुहाना क्या है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी पेपर में आने वाला ज़रूर है। तो जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं उसे नोट कर लीजिएगा। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना? जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश ही सब्जी उत्पादक में सबसे प्रथम राज्य बना है। अच्छा, अगर सेकेंड पोजीशन पे जैसे कि टर्म के अकॉर्डिंग समझाने के लिए अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि पहला स्थान, चलो ठीक है उत्तर प्रदेश याद हो गया, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। इस तरीके से तीसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। तो ये क्रम भी एक चीज़ याद रखना। इसी तरीके से अगर फल के उत्पादन में देखा जाए तो फल के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? आंध्र प्रदेश राज्य को प्राप्त है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने जो है ढंग से नोट कर लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए। नोट करने का मतलब ये है कि 1-2 बार नज़र के सामने से गुजारिएगा ज़रूर पेपर के समय, क्योंकि ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बना है, दूसरे स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं तो अवश्य बात ये पेपर मतलब ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो मनाया गया हमारा वो कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को
मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को वन लाइनर टाइप से याद करते हुए चलिएगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोगों को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, बैंक का क्या नाम है? नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 आधिकारिक शुभंकर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि शुभंकर क्या है? यह शुभंकर है, लाइव है, खालिद है, खाइब है, मेरात है। तो यह क्या है? लाइव है। और लाइव एक कैसा शब्द है? एक अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? एक अरबी शब्द है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया गया। इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1 और 2, नन ऑफ द एबव। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा सही है? इसमें दोनों सही है। लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया गया, और पेश किसने किया है? मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर किस देश में गए थे? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया। तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस देश की यात्रा पर गए थे? पहले यात्री बने हैं स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे। आप लोगों से अब एक चीज़ और है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आप बताइएगा। राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? देखो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है। पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया है। पुस्तक किसने लिखा? अभिलाष पाठक, नवीन सिंह, डॉक्टर श्रीराम चोलिया, रघुवीर प्रताप सिंह। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके चरित्र पर जो है उनके व्यवहार, उनके भाषणों के ऊपर लिखा गया है, उनके व्यवहारों के ऊपर लिखा गया है। तो अपने आप में यह पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और यह पुस्तक जो लिखी गई है डॉक्टर श्रीराम चोलिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इस पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखना, किसी न किसी पेपर में आप लोगों को मिल सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के लिए भारत ने किसे चुना है? संगीता वर्मा को, अपराजिता शर्मा को, सुनीता शर्मा को, अवनी शर्मा को। किसको चुना गया है? अपराजिता शर्मा को चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के लिए किसे चुना गया है? अपराजिता शर्मा जी को चुना गया है ITU के लिए। अमेरिका के यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वह एक क्या थे? महान संगीतकार, महान फुटबॉलर, महान कलाकार, दूरदर्शी खगोल वैज्ञानिक। तो जो यूजीन पार्कर जी का जो निधन हुआ है, ये अमेरिका के एक बहुत ही दूरदर्शी खगोल वैज्ञानिक थे। नाम याद रखना, यूजीन पार्कर नाम था, अमेरिका के दूरदर्शी खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा कहाँ पर यह शुरू किया गया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट? उत्तराखंड। कहाँ पे शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन दूसरी बार चुने गए? शाहबीन सुरा, अलेक्जेंडर कौशिक, अलेक्जेंडर बुशिक, नीवा नेवर। कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर बुशिक चुने गए हैं। ठीक है, सर्बिया की अगर राजधानी की बात करें तो सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। ठीक है, और मुद्रा यहाँ की क्या है? तो जैसा कि नाम से ही सर्बियाई आगे जुड़ जाता है, और मुद्रा एक प्रकार से
दीनार है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना है इसके टर्म में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो सरहुल जो महोत्सव हमारा मनाया जाता है वह झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल का महोत्सव का अर्थ जो होता है वह होता है वृक्ष की पूजा करना। ठीक है, सरना धर्म एक प्रकार से होता है, सरना धर्म, और वही यह क्या करता है, मनाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? पूजा करना, वृक्ष की पूजा करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं पे हमारा ये 3 दिन का करंट अफेयर 15 से 16 17 क्वेश्चन जो भी थे इम्पॉर्टेंट हम लेकर आए थे, तो यानी कि 3, 4 और 5 डेट का ये करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और जो लोग भी जो है जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबरों से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला वीडियो जो है अभी फिर आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार एरावॉड के साथ बने रहिए।